दिल्ली सेवा बिल को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। सुशील गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की सत्ता का मोह नहीं छोड़ पा रही है और यही वजह है कि अब वो बैकडोर से दिल्ली का सुख भोगना चाहती है। सोमवार को सरकार दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश करेगी, लेकिन राज्यसभा को लेकर क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील जी, क्या कहेंगे इस बिल को लेकर, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी और इस बिल को रोकने के लिए कई नेताओं से भी अरविंद केजरीवाल जी मिले, लेकिन लोकसभा में ये बिल पास हो गया। अब राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। देखिए, ये अलोकतांत्रिक बिल है, संघीय ढांचे पे प्रहार करने वाला बिल है, चुनी हुई सरकारों की ताकत को कम करने वाला बिल है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को कम करने वाला बिल है। संसद के अंदर इसका पूरा विरोध हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह के पास बोलने के लिए कुछ विशेष नहीं था, केवल और केवल अरविंद केजरीवाल की बुराइयां करते रहे। इस बिल के लिए बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। पूरी लोकसभा के अंदर ये जो कार्रवाई हमने देखी और राज्यसभा में पूरे का पूरा इंडिया घटक के दल इसके विरोध करेंगे, पूरी पुरजोर ताकत से विरोध करेंगे। और ये अलोकतांत्रिक बिल, मुझे पूरा विश्वास है, जो दल के सांसद लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उसके खिलाफ पे वोट देंगे। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सेवा भाव नहीं है दिल्ली सरकार के पास, बस लड़ाई करना, झगड़ा करना उनका काम है। देखिए, अगर सेवा भाव नहीं होता तो दिल्ली के स्कूलों की दुनिया में तारीफ नहीं होती। हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है कि दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में उसको दाखिला मिले, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, हरियाणा में, यूपी में, कहीं भी कोई बीमार होता है कहते हैं दिल्ली चलो, वहाँ पे जाके जान बचेगी। अब बिजली जानी बंद होगी, 24 घंटे बिजली मिलती है, मुफ्त मिलती है। 24 घंटे पानी मिलता है, मुफ्त मिलता है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है। अगर सेवा भाव नहीं होता तो नहीं होती। अगर सारे देश की महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराई जाती है, कोई सड़क के ऊपर एक्सीडेंट होके गुजर जाए, एक्सीडेंट होके चोट लग जाए, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करती है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए चाहे सरकारी में। ये सेवा भाव है। शायद सेवा भाव का मतलब हमारे गृह मंत्री जी को पता नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि ये बिल असंवैधानिक है, जबकि सरकार ये कह रही है कि ये बिल दिल्ली की जनता के हित में लाया गया है और इस बिल के आने से दिल्ली में विकास कार्य को गति मिलेगी और बेहतर काम होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि न्यायालय के खिलाफ ये बिल लाया जा रहा है, तो उनका कहना है कि भारत सरकार के पास अधिकार है कि वो दिल्ली के लिए कानून बना सकता है। देखिए, इसके पीछे जो मंशा मुझे नज़र आती है, भारतीय जनता पार्टी को 3 बार दिल्ली की जनता हरा चुकी है। दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता हरा चुकी है। इनके भ्रष्टाचार को जो हर लेंटर पे पैसा लेते थे, मुखर होके दिल्ली की जनता ने उजागर किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली पे शासन करने का मोह नहीं छूट रहा। अफसरों के माध्यम से, बैकडोर से वो यहाँ पे राज करना चाहती है और इसका इकलौता कारण यही है कि वो ये लोकसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए। अगर बात की जाए तो इस बिल को लेकर जो 2024 के चुनाव की बात कर रही है इंडिया, खासतौर से जो आप लोगों का गठबंधन है, इस मुद्दे को जनता के बीच में कैसे लेके जाएगी? दिल्ली की जनता तो बखूबी वाकिफ है इस बात से कि दिल्ली की सरकार को अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों को रोकने के लिए, अच्छे स्कूलों को रोकने के लिए, अच्छे हॉस्पिटलों को रोकने के लिए, 24 घंटे और फ्री बिजली को रोकने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। परंतु जितनी मर्जी ये ताकत लगा लें, अरविंद केजरीवाल जी का जो नेतृत्व है, विपरीत स्थितियों के अंदर भी काम करवाता है, काम करवाएंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे और अगर ये बिल राज्यसभा में पास भी हो गया तो हम इस बिल के खिलाफ जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस बिल के जरिए दिल्ली की जनता का अधिकार छीना जा रहा है।
दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।